तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के बारे में। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग देखेंगे रिएक्ट जेएस को, समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग इसके साथ में बना सकते हैं। और जो ये प्लेलिस्ट है इसके अंत में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग रिएक्ट जेएस का यूज़ करेंगे। तो रिएक्ट जेएस जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लाइब्रेरी फॉर वेब, है ना, वेबसाइट्स बनाने के लिए ये एक लाइब्रेरी है, यानी कि वेब एप्लीकेशंस आप बनाते हो या नेटिव यूज़र्स के लिए भी इंटरफेसेस वगैरह, नेटिव यूज़र यानी कि मोबाइल वगैरह के लिए आप इसके साथ में इंटरफेसेस आप क्रिएट कर सकते हो। यानी कि जो आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का जो आप कंबाइन करके आप एक वेबसाइट डेवलप करते हो, वही सेम चीज़ आप रिएक्ट जेएस को यूज़ करके आप कर सकते हो। तो रिएक्ट जेएस जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक HTML कोड वगैरह लिखने का एक तरीका हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट का। उस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक थंबनेल नाम से एक हमने कंपोनेंट बना हुआ है। अब यहाँ पर थंबनेल आपको कुछ HTML टैग्स जो अपने HTML के टैग होते हैं उनकी तरह से लग रहा होगा, है ना। जैसे कि A टैग है, ये एक HTML का टैग है। href आप यहाँ पे देख सकते हो जो किसी पेज का लिंक है या फिर एक URL का लिंक है ना। ये जो पार्ट है ये वाला, ये है अपना रिएक्ट जेएस का पार्ट, है ना। और यहाँ पे जो ये थंबनेल जो हमने कस्टम एक HTML का टैग बनाया हुआ है, ये भी आपका रिएक्ट जेएस का पार्ट है। और आप यहाँ पे देख सकते हो H3 टैग के अंदर इन्होंने कुछ यहाँ पे टाइटल्स वगैरह लिखा हुआ है, तो ये भी एक आपका एक रिएक्ट जेएस का पार्ट है। तो ये क्या कि ये अपना रिएक्ट जेएस कंबाइन कर लेता है, आपको कुछ टेम्पलेट्स बनाने के लिए एक तरीका देता है। जैसे कि आप जब फंक्शंस का आप यूज़ कर लेते हो, कंपोनेंट्स आप बनाते हो इसके साथ में, और आपका जो काम होता है वो ईजी कर देता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि राइट कंपोनेंट विद कोड एंड मार्कअप के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोड लिखा हुआ है इस चीज़ के लिए जो आप यहाँ पर देख रहे हो वीडियो वगैरह। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक जो फंक्शन बनाया हुआ है और इसके अंदर कुछ यहाँ पर कोड लिखे हुए हैं। जैसे कि उन्होंने काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इसमें वीडियो वो पास कर रहे हैं, एक एरे है मान लो, तो उसका जो लेंथ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ आपने इफ़ कंडीशन वगैरह डाल दिया, और फिर आप यहाँ से HTML जो एक तरह से जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अगर मैं होवर करूँ सेक्शन पे तो देखिए पूरा सेक्शन आपको दिखा रहा है इधर आपके राइट साइड में। फिर H2 टैग के अंदर आप दिखा रहे हैं कि 3 वीडियोस करके है। फिर अगर आप वीडियो डॉट मैप, यानी कि ये एक एरे है और इसके ऊपर इन्होंने मैप किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ वीडियोज़ ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, 3 वीडियो है। तो ये आपका एक रिएक्ट जेएस का पार्ट हो गया ना। आप थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए JSX का यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया। ये जो कीवर्ड है JSX, ये क्या कर रहा है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे कि आपका HTML होता है वैसे ही JSX है एक तरह से, जो रिएक्ट जेएस एक टर्म यूज़ करता है जिसके अंदर ये लोग क्या करते हैं कि HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों को कंबाइन करके एक जगह पे लाते हैं, जिससे कि आपको जावास्क्रिप्ट लिखने में बहुत आसानी हो सके। ठीक है, इससे पहले हम लोग jQuery वगैरह यूज़ करते थे। अगर आपने jQuery यूज़ किया हुआ है तो jQuery और HTML को अगर हम मिला दें, और इन्होंने कुछ अपना कुछ APIs वगैरह लिखी हुई हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शनल कोड यहाँ पे लिख पा रहे हैं, और ईजिली हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह बना करके रेंडर कर सकते हैं। थोड़ा सा और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर इंटरेक्टिविटी यहाँ पर दिखा रहा है कि आप इसके साथ में आप इंटरेक्ट हो सकते हैं ना। जैसे कि इन्होंने एक कोड यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्च इनपुट फील्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में, और कुछ वैल्यू वगैरह पास की हुई है, और यहाँ पे वीडियो की लिस्टिंग इन्होंने नीचे दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये यहाँ से सर्च कर सकता है, देखिए, है ना। यहाँ से ये लाइक कर सकता है और यहाँ से ये सर्च भी कर सकता है। तो ये कोड लिखना, यानी कि मॉड्यूलर कोड ये यहाँ पर लिख पा रहे हैं हम लोग ईजिली, ताकि हम लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सके जावास्क्रिप्ट का कोड है। थोड़ा सा और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस वगैरह भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट और के जो फ्रेमवर्क्स हैं बेसिकली या लाइब्रेरीज हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगुलर यूज़ होता है या Vue.js या React.js। इन सभी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अपना रिएक्ट ही है, और दूसरे नंबर पर शायद Vue या एंगुलर आपके आ सकते हैं, बट फर्स्ट नंबर पर आपका React.js ही चलता है। ठीक है, ओके। हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, अगर आप इसको होम पेज पे जाओगे react.dev पर, तो यहाँ पर आप लर्न रिएक्ट पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आ रहा है कि भाई क्विक स्टार्ट, यानी कि क्विक स्टार्ट ये लोग करेंगे, और यहाँ पे आप कुछ चीज़ें आप देख पाओगे कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बटन के साथ में अगर आप यहाँ पर लिंक लिखते हैं
तो आप यहाँ पे लिंक लिख दें तो ये आपका रियल टाइम में आपको यहाँ पर दिखाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप इजीली, अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पर आप आकर के इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक जो फंक्शन बनाया हुआ है और यहाँ से ये माई ऐप के अंदर इसी फंक्शन को, जो ये माई बटन नाम का एक जो है कंपोनेंट है, इसको यहाँ पर देखिए माई बटन नाम से यहाँ पर कॉल किया हुआ है, जो कि एक HTML टैग की तरह लग रहा है। बट यहाँ पर एक जो है फंक्शन है ये, और यहाँ से ये लोग रिटर्न करें कि भाई मुझे ये वाला ये जो कोड है आई एम अ बटन लिंक, ये जो आपका टेक्स्ट है और ये जो बटन लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये जो फंक्शन है माई बटन नाम से यहाँ पर रेंडर करा, तो ये दोनों लिंक हो गए एक तरह से, है ना, इस तरीके से। तो ये एक पूरा तरीका है, पूरा एक आइडिया है अपना रिएक्ट जेएस का कि कैसे हम लोग वेब जो अपना वेबसाइट्स बनाते हैं उसको हम लोग और इजी बना सकते हैं और अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो हम लोग चलते हैं अपना इंस्टॉलेशन पार्ट पे कि हम लोग कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नोड जेएस की आपको जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपको नोड जेएस आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे गूगल करते हैं नोड जेएस का, तो यहाँ से आप जो डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर विंडोज़ होगा या फिर मैक होगा, जो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके आप नेक्स्ट आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप इजीली आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो नोड जेएस आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप इजीली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है कि स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, मैं इस पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप नेक्स्ट जेएस जो एक रिएक्ट जेएस का ही एक वर्जन है उसका आप यूज़ कर सकते हो या रिमिक्स का आप यूज़ कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली आप जो है रिएक्ट जेएस का भी आप जो है यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर npx के थ्रू इन्होंने बनाया हुआ है वैसे ही हम लोग बना सकते हैं। तो यही वाली कमांड हम लोग सेम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आपको नोड का वर्जन अभी फ़िलहाल के लिए मैं दिखा देता हूँ। इस टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ 18 करके है। और अगर मैं रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है अपने रिएक्ट जेएस फोल्डर के अंदर, अभी आप अगर देखोगे तो ये ब्लैंक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है ना। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ npx create react app करके, है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने यूज किया npx create expo app करके, है ना, जो कि नेटिव ऐप्स बनाता है, यानी कि मोबाइल वगैरह के लिए, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि एंड्रॉयड iOS वगैरह के लिए है। ये एक ऐप हो गया जो कि आप एक मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हो, है ना, उस टाइप का। यहाँ पर npx create सिर्फ एक्सपो की जगह मैंने रिएक्ट लिख दिया और यहाँ पर ऐप कर दिया, है ना। और अब मैं यहाँ पर एक ऐप का नाम लिख सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि जो मेरे मान लीजिए इसको हम लोग फ्रंट एंड ही कर लेते हैं, फ्रंट एंड करके, है ना। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ अब ये क्या करेगा कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा और एक रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन आपको यहाँ पर क्रिएट करके दे देगा। देखिए यहाँ पर लिखा होगा क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप, इस तरीके से। अगर आप इसको डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर नए वाले में तो नहीं मिल रहा मुझे, जो कि react.dev करके है, बट अगर आप पुराने वाली डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप जाते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और माई ऐप, यानी कि ऐप का नाम, और फिर आप cd माई ऐप में जाओगे और वहाँ पर npm स्टार्ट अगर आप करते हो तो आपकी जो npm की जो रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए ये यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है जो भी इसके पैकेजेस वगैरह। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके इंस्टॉल होने तक का, फिर हम इसको रन करके आपको दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर, यानी कि जो ऐप है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जो कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू हमने कमांड के थ्रू यहाँ पर बनाया था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने कुछ हमें इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी हुई है कि npm स्टार्ट कर सकते हो। आपको अगर डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करना है, बिल्ड करना है, अगर आपको इसी ऐप को प्रोडक्शन में लेके जाना है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइल फॉर प्रोडक्शन, तो उसके लिए आप npm रन बिल्ड कमांड आप रन करोगे। अगर आप कुछ टेस्ट कोड लिखते हो तो उसके लिए आपको टेस्ट रन करने के लिए npm टेस्ट लिखें, और है ना, इसी तरीके से है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टैपिंग दिस वन। तो आपको क्या करना है कि cd फ्रंट एंड में जाना है, जो आपके ऐप का नाम है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि cd फ्रंट एंड, और अब आप यहाँ पे लिख सकते हो npm स्टार्ट, है ना। आप एंटर करें इसको। जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं ये आपका डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पर स्टार्ट कर देगा, और ये ऑटोमेटिकली जो भी आपने ब्राउज़र ओपन किया होगा वहाँ पर ये आपको लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर ये लेके चला जाएगा। तो अभी ये देखिए अभी ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए आपका रिएक्ट ऐप यहाँ पर चल रहा है। एडिट सोर्स फोल्डर के अंदर app.js फाइल के अंदर अगर आप एडिट करते हो तो फिर आप इसको पेज को आप यहाँ पर एडिट कर पाओगे। हम इसको VS कोड के अंदर ओपन करके मैं आपको एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इसका फोल्डर। फ्रंट एंड के अंदर आपको एक नोड मॉड्यूल्स नाम से एक फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर सभी मॉड्यूल्स होंगे। पब्लिक फोल्डर आपको मिलेगा, और यहाँ पर SRC सोर्स फोल्डर, है ना।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसने बोला कि एडिट करो सोर्स के अंदर app.js फाइल और फिर आप उसको रीलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर सोर्स के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको app.js, ये रही फाइल, है ना, यहीं से सब कुछ वहाँ पर लोड हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एडिट और यहाँ पर अगर मैं इक्वल साइन लगा देता हूँ और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा कि यहाँ पर चेंजेस कर देगा। ये देखिए एडिट के बाद यहाँ पर डबल इक्वल यहाँ पर साइन दिखा रहा है ना। तो ये आपका था फर्स्ट रिएक्ट ऐप, जो आप इस तरीके से कुछ आप रन कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो और आप अपने लोकल सिस्टम के अंदर आप इसको ईजिली आप रन कर सकते हो।